भारत में आपको हर जगह शनिदेव जी के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 3 मंदिर उनमें से ऐसे हैं जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है, चमत्कारिता बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही एक मंदिर है शनि सिंगनापुर मंदिर। शनि सिंगनापुर मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अवस्थित है। शनि सिंगनापुर को शनिदेव का जन्म स्थान भी माना जाता है और ये भी मान्यता है कि अगर किसी को शनि दंड मिली है तो वो सिर्फ शनि सिंगनापुर मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन करने पर ही मुक्ति मिलेगी उस शनि दंड से। शनि सिंगनापुर मंदिर में शनिदेव की कोई भी मूर्ति नहीं है तो सिर्फ एक लंबा काला पत्थर जिसे शनिदेव के रूप में आज तक पूजा जाता है। उसके ऊपर कोई छत भी नहीं है। धूप, वर्षा, सर्दी कुछ भी हो, लेकिन छत नहीं है, छाया भी उन पर पड़नी नहीं चाहिए। उसके पास एक नीम का पेड़ है। अगर नीम के पेड़ की एक भी शाखा शनिदेव के ऊपर आ जाती है, छाया गिरती है, तो किसी न किसी कारणवश वो शाखा भी टूट जाती है, क्योंकि ये शनिदेव को मंजूर नहीं कि छाया उन पर गिरे। शनि सिंगनापुर मंदिर को हम मंदिर तो कहते हैं, लेकिन असल में वहाँ कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि शनिदेव खुले आसमान के नीचे रहने को पसंद करते हैं, इसीलिए वहाँ पर ना कोई छत बनाया गया है, ना कोई मंदिर बनाया गया है। हर शनिवार को वहाँ पर विशेष पूजा की जाती है, और अगर किसी अमावास के दिन शनिवार पड़ता है या फिर किसी शनिवार को अमावास रह जाता है तो फिर और भी ज़्यादा विशेष पूजा वहाँ पर की जाती है। शनिदेव का अभिषेक वहाँ पर किया जाता है। शनि सिंगनापुर मंदिर के पास जो गांव अवस्थित है उसका नाम भी सिंगनापुर गांव है, और उस गांव का एक बड़ा ही रोचक तथ्य है जो कि किसी भी घर के दरवाजे नहीं है, ना ही कभी कोई कुंडी लगती है, ना ही कभी कोई ताला लगता है। आपको ये सोचकर आश्चर्य लगेगा कि आज के ज़माने में जब चोर चारों तरफ घूम रहे हैं, अगर आप कहीं भी साइकिल भी एक बिना ताला लगाए छोड़ दो तो वो 5 मिनट में चोरी हो जाता है। तो ऐसे में उस गांव के घर घर में कभी गुंडी नहीं लगती, कभी ताला नहीं लगता, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि उस गांव में शनिदेव की बड़ी कृपा है। उस गांव में सभी लोग बहुत समृद्ध हैं, और किसी भी घर में, यहाँ तक कि आप जितने भी अमीर लोग देख लो, जितने भी रिच लोग आप देख लो, किसी के भी घर में दरवाज़ा नहीं, किसी के भी घर में कुंडी नहीं लगती, ताला नहीं लगता, और वो लोग अपने पैसे को तिजोरी में नहीं रखते, ना ही किसी बक्से में रखते हैं, ना ही अलमारी में रखते हैं। बस ऐसे ही उठाकर थैली में लपेट दिया, ऐसे ही उठाकर किसी डब्बे में रख दिया। उनका कोई भी फिक्स किसी पर रखने का नहीं होता कि हम अलमारी में रखेंगे, ताला लगाएंगे। किसी को डर नहीं लगता कि गहने चोरी हो जाएंगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान अगर किसी के घर में भी चोरी कर ले कुछ भी, तो वो गांव के बाहर जा ही नहीं सकता। इससे पहले ही उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है और फिर अपनी चोरी माननी पड़ती है। शनिदेव के सामने जाकर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका जीवन नर्क बन जाता है। इसीलिए उस गांव में आज तक कभी चोरी भी नहीं हुई। चोरी का इतिहास उस गांव में है ही नहीं। आप कहीं भी गाड़ी रख लो, कितना भी बड़ा मेला हो, आप कहीं भी ऐसे खुले में गाड़ी रख लो, ताला ना लगाओ, चाबी ना लगाओ, कहीं भी आप बाइक रख लो, साइकिल रख लो, कभी भी कोई ताला या चाबी, कोई भी कुछ नहीं, लॉक नहीं करता वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर चोरी है ही नहीं। अगर चोरी है ही नहीं तो वहाँ किसी का डर ही नहीं कि मेरी गाड़ी चोरी हो जाएगी, मेरा साइकिल चोरी हो जाएगा, बाइक चोरी हो जाएगी। किसी तरह का कोई डर नहीं कि चोरी हो जाएगा मेरी चीज़। इसीलिए वहाँ पर बेधड़क लोग अपने गाड़ियों को रखते हैं, अपने गहने रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं, उन्हें कोई डर नहीं लगता। यहाँ तक कि वहाँ पर बैंकों में भी ताला नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर जब लोग ही बिना डर के रहते हैं तो बैंक कैसे ना रहें, क्योंकि साक्षात जब शनिदेव का जन्म स्थान वहाँ पर है, वहाँ के लोगों को किसी का क्या डर। शनि सिंगनापुर मंदिर के कई जनश्रुतियाँ भी हैं। एक बार वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ये बहुत पुरानी कथा है। बाढ़ आने की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। एक आदमी देखता है कि एक लंबा सा काला पत्थर एक झाड़ पर लगा हुआ है, तो जैसे तैसे करके वो पत्थर के पास जाता है, उसे झाड़ से उतारता है। लेकिन उतारने के बाद वो देखता है कि उस काले पत्थर में खून लगा है। तो ये देखकर वो जाकर गांव वालों से ये बात कहता है। सब गांव वाले उसे आकर देखते हैं, लेकिन जब उसे उस पत्थर को उठाने की कोशिश की जाती है तब वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं उठता। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पत्थर वो गांव वाले वहीं पर छोड़ देते हैं।
जिस आदमी ने पहले उस काले पत्थर को देखा था, उसी आदमी को उसी रात एक सपना आता है। उस सपने में शनिदेव कहते हैं कि मैं साक्षात शनिदेव हूँ और अगर मुझे गांव के मामा भांजा मिलकर उठाएंगे तो मैं उठ जाएगा। तो इस बात को जाकर अगले दिन सुबह वो आदमी गांव वाले से कहता है और गांव में से मामा और भांजा आकर उस काले पत्थर को उठाते हैं, एक खुले मैदान में उसे स्थापित करते हैं और उस दिन से वहाँ पर पूजा की जाती है। इसीलिए कहा यह भी जाता है कि मामा और भांजा अगर मिलकर शनिदेव की पूजा करते हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है, मामा को भी होता है और भांजे को भी होता है। कोई भी शनि सिंगनापुर मंदिर को दर्शन के लिए जाता है वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। जब भी आप प्रवेश करेंगे शनि सिंगनापुर मंदिर के अंदर तो आप पूजा खत्म होकर लौट कर आने तक पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखेंगे। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको दर्शन का फल कभी भी नहीं मिलेगा। शनि सिंगनापुर मंदिर में जो ब्राह्मण पूजा करते हैं वो कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि वहाँ पर मनाही है सिले हुए कपड़े पहनकर पूजा करने की। दोस्तों, शनि सिंगनापुर मंदिर अपने आप में एक बड़ा महत्व तो रखता है। इसके साथ ही सिंगनापुर गांव में लोगों के घर में जो दरवाजे नहीं होते, ताला नहीं लगता, ये एक सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस गांव में चोरी हुई हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ज़रा भी अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।